अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिस्कस करने लगे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टेंस है और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। जब भी आपने इस टेंस का यूज़ करना है तो कुछ चीज़ें हैं जिसको बहुत अच्छे तरीके से आपने याद रखना है। आज जो हम टेंस करने लगे हैं उसमें आप लोगों को पता है कि ता है, ती है, ते है वगैरह यूज़ किया जाता है। उर्दू में इसकी ये पहचान बताई जाती है, लेकिन सिर्फ यही पहचान काफ़ी नहीं है, साथ में रूटीन का होना ज़रूरी है। डेली लाइफ में जो भी आपकी हैबिट है, अगर वो सेंटेंस में मौजूद नहीं है तो वो कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस नहीं हो सकता। मसलन मैं सेंटेंस बोलता हूँ, वो खाना खा सकता है, उसे जाना पड़ता है, तुम जा सकते हो। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस है वो कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आता, क्योंकि इसमें एबिलिटी का जिक्र है, कैन का यूज़ किया जाता है या हैज़ टू, हैव टू का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं आते। इसी तरह ये घड़ी कीमती है, इसके भी लास्ट में ती है आ रहा है, लेकिन लाजमी नहीं है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, क्योंकि इसमें कोई भी वर्ब यूज़ नहीं किया गया। ये सिंपल सेंटेंस है, दिस वॉच इज़ कॉस्टली। तो अगर वर्ब हो मौजूद और फिर साथ में ता है, ती है आए और रूटीन या हैबिट को कोई सेंटेंस शो करे, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अदरवाइज़ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा नहीं होगा। तो आज जो है मैं आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा और इस मेथड के ज़रिए जो है आप आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ सकते हैं। जैसे कि मैं लिख चुका हूँ आई, वी, यू। इसके साथ जब भी आप वर्ब यूज़ करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और दे के साथ भी आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। एस या ई एस का एडिशन नहीं करना। जब भी आई, वी, यू, दे आए, आपने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस या ई एस का एडिशन नहीं होगा। लेकिन अगर ही, शी, इट और सिंगुलर आए तो आप फिर एस या ई एस का एडिशन करेंगे। अब एस या ई एस का एडिशन कब करेंगे? अगर किसी वर्ब के लास्ट में जो है सी एच आ जाता है, एस एच आता है, ओ आता है, एक्स आता है, डबल एस आता है, तो फिर आप ई एस का एडिशन करेंगे। अदरवाइज़ जो है आप वर्ब के साथ सिर्फ एस का एडिशन करेंगे। अगर आप देखते हैं कि इन 5 में से कोई भी इधर वर्ब के लास्ट पे नहीं आ रहा, तो फिर आप सिर्फ एस का एडिशन करेंगे। अगर ये वाले लेटर्स लास्ट में आ रहे हैं तो फिर आप ई एस का एडिशन करेंगे उस वक़्त जब जो सेंटेंस है ही, शी, इट और सिंगुलर से शुरू हो रहा। सिंगुलर से मुराद है किसी लड़के, लड़की, जानवर या एक परिंदे का नाम आ जाए, वो सिंगल हो, तो आप उसके साथ जो वर्ब यूज़ किया जा रहा है उसमें एस या ई एस का एडिशन होगा। जैसे कि मैंने कुछ वर्ब यहाँ पे लिखे हुए और साथ में उनका यूज़ भी बताया हुआ है कि एस या ई एस कब यूज़ किया जाएगा। तो हम इस सेंटेंसेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। आई वर्क, मैं काम करता हूँ। आई वर्क रियली हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा सख्त काम करता हूँ या बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। वी प्ले, हम खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले हॉकी, कुछ भी आप खेलते हैं तो आप उसके साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। यू स्लीप, तुम सोते हो। यू स्लीप अर्ली, तुम जल्दी सोते हो। यू स्लीप लेट, तुम देर से सोते हो। तो हम मज़ीद जो है इनके साथ वर्ड्स लगा के इसको लॉन्ग सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसी तरह देखें, ही कैचेस, वो पकड़ता है। ही कैचेस द बॉल, वो गेंद पकड़ता है। अब क्योंकि लास्ट में यहाँ पे सी एच आया है तो मैंने आपको बताया सी एच, एस एच, ओ, एक्स, डबल एस, इनमें से कोई भी आए तो हम ई एस का एडिशन करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे ई एस यूज़ किया है। तो शी गोज़, इसके लास्ट में ओ आ रहा है क्योंकि ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए इसके साथ भी ई एस का एडिशन किया जाएगा। शी गोज़, वो जाती है। शी गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू कॉलेज, शी गोज़ टू होम। कभी भी आपने गो यूज़ करना है शी के साथ तो ई एस का एडिशन होगा। इट डिस्टर्ब्स, ये परेशान करता है, तो इट जो है वो जानवर के लिए यूज़ किया जाता है, तो डिस्टर्ब्स यहाँ पे आया है। अब देखें कि लास्ट में कोई भी इनमें से लेटर नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने सिर्फ एस का एडिशन किया है और ई एस का एडिशन नहीं किया। तो इट डिस्टर्ब्स, इट डिस्टर्ब्स मी, इट डिस्टर्ब्स हर, ये उसे परेशान करता है, ये उसे परेशान कर। दे लिव, वो रहते हैं। दे लिव हियर, दे लिव इन लाहौर, दे लिव इन कराची, दे लिव नियर माई हाउस। आप किसी भी तरह इनका यूज़ कर सकते हैं, वो रहते हैं। तो दे आ गया, प्लूरल है, इसके साथ भी आप एस या ई एस का एडिशन नहीं करें।
स्टूडेंट्स आपने इसको बहुत अच्छे से जहन में रखना है, क्योंकि बहुत सारे जो मिस्टेक्स हैं क्वेश्चंस में, स्टोरीज़ में, एसेस में और जो भी आप लिखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा SCIES के एडिशन की मिस्टेक्स होती हैं। अगर आप इसको जहन में रख लेते हैं इस फार्मूले के ज़रिए तो आपको कोई मिस्टेक आपकी इस हवाले से नहीं होगी। इसी तरह नेगेटिव है, जब भी आप आई वी यू और दे का यूज़ करेंगे इसके साथ डू नॉट यूज़ करेंगे और इसकी शॉर्ट फॉर्म डोंट है। कॉन्ट्रैक्शन में आप इसको डोंट लिख सकते हैं, सिर्फ ओ जो है उसको हम ख़त्म करके इसकी जगह पे अपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे, तो डू नॉट लगा लें या डोंट लगा लें। इसी तरह ही, शी, इट, ये जो है इनके साथ आप डज़ नॉट यूज़ करेंगे और डज़ंट जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन में अपोस्ट्रोफी लगा के ओ को जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। जितने भी जो नोट वाले हैं हेल्पिंग वर्ब जिनके साथ नोट लगाया जाता है कॉन्ट्रैक्शन में हम ओ को काट के उसकी जगह पे अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, लेकिन कैन नॉट जो है उसको काट करते हुए हम एन और ओ इन दोनों को हम ख़त्म करके अपोस्ट्रोफी लगाते हैं और विल नॉट जो है उसको वोंट कर देते हैं, ठीक है। और इनके अलावा जो बाकी सब हैं इनके लिए हम सिर्फ ओ को ख़त्म करके इसकी जगह पे अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। तो आपको जैसे कि मैं बता चुका आई वी यू और दे के साथ आपने डू नॉट यानी डोंट यूज़ करना है, और ही शी इट आर सिंगुलर होगा तो इसके साथ डजंट यूज़ करेंगे। और स्टूडेंट्स आप नेगेटिव सेंटेंसेस में एस या ई एस का एडिशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे वर्ब के साथ, ठीक है, क्योंकि डजंट में हम ऑलरेडी ई एस का एडिशन कर चुके हैं, तो इसलिए हम इसके साथ नहीं कर सकते। जब भी इसके बाद आप वर्ब यूज़ करेंगे डू नॉट आई वी यू दे के साथ, तो पहले ही हम इसका एस या ई एस का एडिशन नहीं करते, तो इसलिए नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप वर्ब के साथ बिल्कुल भी एस या ई एस का एडिशन नहीं करेंगे। तो आई डू नॉट वर्क हेयर, मैं यहाँ पे काम नहीं करता। वी डोंट लिव हेयर, हम यहाँ पे नहीं रहते। यू डू नॉट टेल अ लाई, तुम झूठ नहीं बोलते। ही डज नॉट वर्क हार्ड, वो मेहनत नहीं करता। शी डजंट डिस्टर्ब मी, वो मुझे परेशान नहीं करती। इट डजंट डिस्टर्ब अदर्स, ये दूसरों को तंग नहीं करता। दे डोंट टीज मी, वो मुझे तंग नहीं करते। तो इस तरह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव में आपको पता चल गया होगा कि डू नॉट या डज नॉट को आपने किस तरह से यूज़ करना है। मज़ीद आप वर्ब लगा के आप इनके सेंटेंसेस बना सकते हो और कमेंट सेक्शन में लाजमी इनके कुछ सेंटेंसेस बना के हमें बताएं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग इससे हो रही है या नहीं हो रही। अगर आपको ये मेथड हमारा इजी लग रहा है तो उस बारे में भी आप साथ साथ बताते जाएं ताकि जो है हम अपनी वीडियोस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। इसी तरह जब आप इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो सिर्फ जो डू है इनका स्टार्ट में आ जाएगा। जिनके साथ डू यूज़ हो रहा है आई वो यू दे आर प्लूरल के साथ, तो डू हम स्टार्ट में यूज़ करेंगे। इसी तरह ही शी इट जो है इनके साथ हम डजंट जो है डज अकेला जो है हम शुरू में यूज़ करेंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा। क्या मैं तुम्हें मारता हूँ, डू आई बीट यू। क्या हम यहाँ रहते हैं, डू वी लिव हेयर। क्या तुम उसे तंग करते हो, डू यू डिस्टर्ब हिम। क्या वो उसे प्यार करता है, डज ही लव हर। क्या वो बालों में कंघी करती है, डज शी कॉम्ब इन हर हेयर। क्या वो तुम्हें परेशान करता है, डज इट डिस्टर्ब यू। क्या वो फल बेचते हैं, डू दे सेल द फ्रूट। तो इस तरह से हम डू और डज को स्टार्ट में यूज़ करके हम इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये डबल इंट्रोगेटिव हैं, यानी WH वर्ड का यूज़ किया गया है। तो WH वर्ड जो है आप लोगों को पता है कि हम सबसे पहले यूज़ करते हैं, इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे डू या डज, और इसके बाद आप सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो ये इनकी सारी जो है तरतीब है, इसको आपने अच्छे से समझना है। तो व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। हाउ डू दे लिव हेयर, वो यहाँ पे कैसे रहते हैं।
हु हेल्प्स यू, तुम्हारी मदद कौन करता है। तो स्टूडेंट आपने इस सेंटेंस को जहन में रखना है, हु हेल्प्स यू। इसमें देखें कि हु के बाद हम ना तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे बल्कि वर्ब के साथ जो है SEIES का एडिशन भी करेंगे। तो ये दो जो हैं बाकी सबसे डिफरेंट हैं इसमें चेंजिंग। एक ना तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और ना ही हम जो है SEIES का एडिशन का भी इसमें इजाफा करेंगे, बल्कि ऐसा नहीं होगा कि हम इसके साथ SEIES का एडिशन ना करें। तो ये दो चेंजिंग इसमें लाजमी आपने करनी है। बाकी जो जितने भी हैं उनमें वर्ब के साथ हम SEIES का एडिशन नहीं करते और ना ही हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो नहीं लगाते। तो इनमें हम हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे और SEIES का एडिशन नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे बल्कि SEIES का एडिशन करेंगे। विच थिंग डज ही बाय, वो कौन सी चीज़ ख़रीदता है। वाई डू वी डिस्टर्ब हिम, हम उसे तंग क्यों करते हैं। व्हेन डज शी कम, वो कब आती है। तो इस तरह से जब भी उर्दू में सेंटेंसेस होंगे तो आप उनकी इंग्लिश इस तरह से कर सकते हैं। अगर कभी इस तरह से इंग्लिश के वर्ड, इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखे होते हैं तो आप इसको इस तरीके के मुताबिक आराम से इनकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।